नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। सुकमा के एरबोर आश्रम में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस मामले में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कोटा कैबिन में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को बेहद निंदनीय बताया और कहा कि पुलिस को जानकारी मिलते ही जल्द कार्रवाई की गई। साथ ही कैबिन की अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने इस घटना पर 8 सदस्यीय जांच दल का गठन किया, जिसने सरकार पर जमकर आरोप प्रहार किया। उधर भाजपा जांच दल के आरोपों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को तो झलियाई मारी घटना याद होनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा तब क्यों नहीं दिया था? बीजेपी नेता उस घटना को भूल गए। झलियाई मारी में किस तरह से बच्ची को के साथ यहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमुख पैनल भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिरकार भाजपा कांग्रेस के नेताओं का इस गंभीर मुद्दे पर क्या कहना है। किसी घटना का किसी से संबंध नहीं। मैं मानता हूं मणिपुर की घटना की निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना सभी ने किया। भारतीय जनता पार्टी भी खुले रूप से पूरे देश में ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करता है, अमानवीय कृत्य है उसका। मगर भूपेश जी से ये प्रश्न होना चाहिए, इतनी बड़ी घटना एर्राबोर में जो हुई है उसके लिए उनके पास शब्द नहीं है, उस बच्ची के लिए पीड़ादायक शब्द नहीं है। और जहां तक सवाल है तुलना करने का, तो छत्तीसगढ़ के हालात जिस प्रकार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, महिलाएं जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में असुरक्षित है, जिस प्रकार की रोज घटनाएं हो रही है, ये सारी रिपोर्ट पे है। बच्ची के साथ ऐसा कृत्य हो रहा है, समाज कहां जा रहा है? प्रदेश की सरकार कर क्या रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों पर और सदन के अंदर भी बड़े बड़े बातें करते हैं। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। हमर बेटी हमर अभिमान की बात करते हैं। कहां है प्रदेश की बेटियां? छत्तीसगढ़ प्रदेश की बेटियों के साथ यदि ऐसी घटना हुई, मैं आपको बता दूं, कैबिनेट के मंत्री जिनका वो विधानसभा है सुकमा, वहां के मंत्री वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर फीता काट रहे थे एक उद्घाटन कार्यक्रम का। उनको शर्म नहीं आई? उनको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ उनके विधानसभा की एर्राबोर की जो हमारी बेटी है उसके साथ ये घटना हुई है? उनसे क्यों मुलाकात नहीं की? शासन प्रशासन को इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके परिवारजन से मिल लिया जाए, उनसे संवेदना उनकी व्यक्त की जाए, उनका हालचाल उस बच्ची का पूछा जाए, उनके माता पिता से मिल लेते कि कैसी है बच्ची, बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। कोटा केबिन में जो छात्र के साथ जो दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। तो वहाँ कोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय सरकार दिलाएगी। झलियामारी की घटना में किसकी लापरवाही थी? डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? भारतीय जनता पार्टी को उस समय थोड़ा भी शर्म लियाकत थी क्या? काहे के लिए इस तरीके से बात करते हैं? कितने बच्चियों के साथ वहां रेप की घटना हुई थी? सारा हिंदुस्तान का पत्रकार वहां गया था। ये उससे बड़ी घटना हो गई। घटना कोई छोटी नहीं होती, लेकिन इसमें तत्काल कार्रवाई की गई है। तो आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस बनी हुई हैं, पिंकी शिवराज शाह, पूर्व विधायक बीजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वंदना जी, शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि सरकार आपकी है, तो सवाल का जवाब भी आप ही देंगी। काफी गंभीर ये मामला, लापरवाही भी देखने को मिली। सबसे पहले इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी क्या राय?
मैम आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। हेलो जी हेलो हेलो। वंदना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पिंकी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही हूँ। पिंकी जी देखिए, विषय काफी ज्यादा संवेदनशील है, विषय काफी ज्यादा गंभीर है। ऐसे में राजनीतिकरण का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठता। हालांकि भाजपा कितनी सजग है इस विषय को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही हमने महिलाओं का सम्मान किया है। और मैं और भी दूसरी बात कहना चाहूंगी, अगर वास्तव में आजादी के बाद से लगातार देखें तो महिलाओं को अगर किसी ने अधिकार और सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है, जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ में भी जिनकी बदौलत 50% का आरक्षण हुआ है। अगर पंचायत के सेक्टर में, नगरीय निकाय में हमारी बहनें चुन करके आ रही हैं तो कहीं ना कहीं श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और जिस प्रकार से आज घटनाएं, छत्तीसगढ़ का परिदृश्य जो हम सब लोग देख रहे हैं, वास्तव में काफी शर्मसार कर देने वाली घटनाएं लगातार एक के बाद एक होते जा रही हैं। और जितने भी आश्रम शालाएं हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ने के लिए उनकी अच्छी देख रेख हो सके, उनको पर्याप्त पोषण मिल सके, इसके लिए अगर आश्रम सरकार ने खोला है और ऐसे आश्रमों में भी अगर हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो ये तो सरासर लापरवाही सरकार की है कि सरकार का अंकुश उस आश्रम के ऊपर, उसके अधीक्षक के ऊपर या उनकी और भी जो उच्च स्तरीय जो समिति है उनके ऊपर सरकार का अंकुश बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी घटनाएं जितनी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार का दबाव नहीं है। जिस प्रकार से 22 तारीख की घटना एर्रा बोर्ड के जो कोटा केबिन में हुआ है, वास्तव में काफी निंदनीय है। जो 6 साल की बच्ची, जो पहली क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी, उसके साथ में जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, उसके बाद वहां के हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा उस घटना के ऊपर पर्दा डाला गया है। वो तो इत्तेफाक कहिए कि संडे को उस बच्ची की माता मिलने के लिए आ गई, तो बच्ची को उसके साथ में भेज दिया और जाने के बाद में उसने अपने माँ बाप को बताया, जो भी परेशानी थी उस बच्ची को उसने बताया कि मेरे साथ में इस तरह की घटना हुई है। तब उस घटना का उजागर हुआ। हो सकता है अगर रविवार को उसके माता पिता मिलने के लिए नहीं आते तो और भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता था। छोटी बच्ची है, क्योंकि कोई भी प्रकार उसको जान भी जा सकती थी इस घटना की वजह से। तो ऐसी अन्य सारी परेशानियां हैं। तो भगवान का हम शुक्र माने कि बच्चे की जान अभी सुरक्षित है और बच्ची का कम से कम पर्याप्त इलाज वहां पर हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं संदेह जाता है कि सरकार बिल्कुल ठीक है पिंकी जी, आपके पास वापस लौटेंगे। वंदना जी, क्या भगवान भरोसे ही अब छत्तीसगढ़ की बच्चियों को छोड़ दिया जाए? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और भगवान भरोसे तो कांग्रेस सरकार नहीं छोड़ती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए आज उस आरोपी आज गिरफ्तार है और गिरफ्तार के साथ साथ उनको कड़ी से कड़ी जो सजा है वो कानून देने का काम करेगा। ये कांग्रेस की सरकार है कि मानती हूँ कि वो जो बच्ची के साथ इस तरह की जो हृदय विदारक घटना हुई है वो बहुत कड़ी निंदनीय है। इनके बारे में जितना बोला जाए वो बहुत कम है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन अगर घटना पे कांग्रेस सरकार के ऊपर अगर सवाल उठा रहे भाजपा के नेता, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल सकती हूँ कि यहाँ पर कोई भी आरोपी हो उसको बख्शा नहीं जाता। बाकी तो आपने सारा जानकारी दे दी है कि जो वहाँ की छात्रावास अधीक्षक थी उनको निलंबित कर दिया गया, आरोपी को हम लोग पकड़ लिए गए हैं। अब उनके ऊपर 501 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब उसको कानून सजा देंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि भाजपा के जो नेता है इस पर बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये भी यहाँ पर देखना होगा कि आप यहाँ पर राजनीति करने आ गए, लेकिन आपके 15 साल के कार्यकाल में झलियामारी जो कांड हुआ है और छत्तीसगढ़ महतारी के माथे पर सबसे बड़ा कलंक हुआ था। झलियामारी कांड में 14 वर्ष से नीचे बच्चियों को सैकड़ों बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था। और सबसे बड़ी विषम ये है कि इस तरह की घटना में जो पूर्वती रमन सिंह की सरकार है बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। उस घटना का FIR
लेकर के निकलते हैं। मैं आपको और बताती हूँ, पुरोहित रमन सिंह की सरकार की जो ओएसडी ओपी गुप्ता थे, वो एक बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। 4 साल तक उस बच्ची के ऊपर में कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही ओपी गुप्ता के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आते ही एफआईआर दर्ज किया गया और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिला। और कितनी, वंदना जी और पिंकी जी, आप खुद एक महिला हैं, अब बात समझिए कि कितनी शर्म की बात है कि आज हम नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके जिस विषय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें बात करना चाहिए था अर्थव्यवस्था को लेकर के, हमें बात करना चाहिए था छत्तीसगढ़ विकास को लेकर के, और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, और इसमें भी राजनीतिकरण आप लोगों की तरफ से कम नहीं हुआ है, फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, आप लोग ये राजनीतिकरण कर रहे हैं कि किसके कार्यकाल में, नहीं आप सवाल सुनिए पिंकी जी, किसके कार्यकाल में कितना रेप हुआ है, किसके कार्यकाल में सजा मिला है कि नहीं मिला है, कौन ज्यादा दोषी है, कौन कम दोषी है। यहाँ पर सिर्फ मुद्दा यह है कि दोषी वो सभी हैं जो इस तरह की घटना जिसकी सरकार में होती है, कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की घटना घटित होनी ही नहीं चाहिए। सवाल तो यह है कि ऐसी घटना घटित हो क्यों रही है। जी वंदना जी। बिल्कुल सीमा जी, आप सही बोल रही, इस तरह की घटना बिल्कुल घटित नहीं हो जाती। लेकिन अगर घटना घटित हो रही है, ये बहुत ज्यादा हृदय विदारक और बहुत दुख की घटना होती है, क्योंकि जिन बच्चियों के साथ होती है। ठीक है, फिर लापरवाही किसकी? चलिए, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया, तो लापरवाही किसकी? मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ सीमा जी, कि लापरवाही यहाँ पर किसकी लापरवाही, आप बताइए। सरकार के संज्ञान में आया, जैसे ही संज्ञान में आया तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया, उसको आरोपी को जेल के सलाखों में के पीछे भेजे गए। वंदना जी, समझिए, ठीक है, कितना संवेदनशील ये विषय है, आप समझिए। एक मिनट देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मणिपुर की घटना देखिए, मणिपुर में अभी कितने सीमा जी आरोपी, देखिए, ये विषय आंतरिक कर रही है, मामला संवेदनशील है और राजनीतिकरण न करें इस मामले का, सीधा सीधा सा जवाब दें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, मणिपुर की घटना ला रही है, झलियावाड़ी की घटना ला रही है। अगर राजनीतिकरण आप लोगों को करने का काम है, आप लोग ये छोटी सी बच्ची के साथ जो हृदय विदारक घटना हुआ है, अगर नाम गिनाना चाहे तो काफी बड़ी तरीके से निकल करके आएगी। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि संवेदनशील आप लोग छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा होनी चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। अगर कोई किसी होटल में, सरकारी आवास में, छात्रावास में इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, तो ये दायित्व किसका है? सरकार के ऊपर देखरेख करने का जिम्मा किसको दी है? अगर ये तो फिर सरकार का शहरी माना जाएगा एक तरह से, बिल्कुल निरंकुश हो गए वहाँ के अधिकारी या वहाँ के हॉस्टल अधीक्षक, बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं है, या वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सरकार कर नहीं पा रही है। इस तरह की घटना घटित हो रही है। ठीक है, वंदना जी जवाब देना चाहूंगी, वंदना राजपूत जी से, आप भी मानिए, आप इधर उधर राजनीतिकरण न करें, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है। आप मणिपुर की घटना ले आए, आप झलियावाड़ी की घटना ले आए, 10 साल 15 साल पुरानी बातों को बोलेंगे तो वो सब चीज का औचित्य नहीं है। पिंकी जी ठीक है, जवाब सुन लीजिए, है ना। आप देखिएगा, लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, तो मैं पिंकी जी अभी इस चीज को समझ ही नहीं पाई है, या आधा अधूरा जानकारी लेकर के अभी डिबेट में बैठी है। मैं बताना चाहती हूँ, मैं नहीं, आधा अधूरी जानकारी आप लेके बैठी, तभी मणिपुर में झलियावाड़ी में जो आपके नेता आपके कान में डालते हैं उसी बात को आप कहती हैं। झलियावाड़ी की घटने को उस बच्ची के साथ जोड़ करके बोलते हैं, तो बिल्कुल पिंकी जी अपनी बारी का इंतजार करें। ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल मैं वही बता रही हूँ यहाँ पर शिवा जी, पिंकी जी एक करके बोले, अपनी बारी का इंतजार करें। ठीक है, आपके पास आएंगे, आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। जी वंदना जी अपनी बात पूरी करें। देखिए सीमा जी, सरकार संवेदनशील है और वो अपने काम बहुत अच्छे से कर रही है। आप छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की पिछले अभी 4.5-5 साल का कंपेयर करके 15 साल के सरकार से कंपेयर कर लीजिए कि कितने अभी कांग्रेस सरकार में इस तरह से अगर घटना तो घटित नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है वंदना जी, आपके पास वापस लौटेंगे। आवाज नहीं आ रही। जी जी वंदना जी वापस लौटेंगे आपके पास। पिंकी जी क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए पिंकी जी, विषय काफी ज्यादा जी विषय काफी ज्यादा गंभीर है। देखिए सीमा जी, मैं यही कह रही थी, अगर राजनीतिकरण देखिए यहाँ पे कांग्रेस कर रही है,
अगर कांग्रेस की सरकार है, निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना कांग्रेस की जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। और अगर इस घटना को लेकर के वो 10 साल पहले की घटना को अगर जोड़े, मणिपुर की घटना को जोड़े, तो इससे तो साफ जाहिर है, अगर 10 साल पहले मान लो बीजेपी की सरकार थी और अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है, तो क्या कांग्रेस अपने कार्यकाल में उसकी पुनरावृत्ति कराएगी? मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूँ। अगर आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है, मामला संवेदनशील मामला है, आप बोलिए भाई, नैतिक जवाबदारी लीजिए कि लापरवाही कांग्रेस के द्वारा किया गया है, सरकार के द्वारा किया गया है। एक तरफ आप कहती हैं कि हमने तत्काल कार्रवाई किया, घटना 22 तारीख की है, बच्ची को 23 तारीख, अगर उसकी मां आकर के नहीं ले जाती तो घटना को तो दबा दिया जाता। कोई भी इस स्थिति में अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बच्चे कोई प्रकार से अगर और कोई भी मामला घटित हो जाता, तो आप तो पल्ला साफ झाड़ लेते, कोई जवाब देने वाला ही व्यक्ति नहीं था। लेकिन ये तो भगवान का भला माने कि सही समय में आकर के बच्ची की माता ने आकर के उस बच्ची से मुलाकात की और बच्ची घर में जाने के बाद में अपनी माता को सारी बातें बताई और घटना का उजागर हुआ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री का जवाब है और उनको इस विषय में स्टेटमेंट देने में 2 दिन का समय लग गया। वही मैं कहना चाहूंगी, संवेदनशील मामला है, मुख्यमंत्री जी को तत्काल अपनी बात कहनी चाहिए थी। संवेदना के 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। वही इनके मंत्री जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं और वहां के मंत्री हैं, वो 2 किलोमीटर में लोकार्पण भूमि पूजन में तो चले जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं वो? मेरा ये कहना है, अगर संवेदना आपकी है, कांग्रेस की है, सरकार में आप काम कर रहे हैं, अगर पीड़ित परिवार है, पीड़ित बच्ची है, उससे जाकर के मिलना चाहिए था, घटना की जानकारी लेनी चाहिए था। आप लोग बचना क्यों चाहते हैं भाई? अभी अगर आप पुरानी बात को कहेंगे तो मैं फिर आपको कहूंगी, शिव डहरिया जी का स्टेटमेंट आता है कि यहाँ की घटना छोटी है। पहले और भी रेप की जो घटनाएं घटी है छत्तीसगढ़ में, उसमें शिव डहरिया जी स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ की घटना छोटी है और उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना बड़ी है। तो इस प्रकार से मंत्री का वक्तव्य आता है, तो ये कहां तक अच्छी बात है? आप बताइए। अगर शासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग अगर प्रदेश की जनता के साथ में अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, अनाचार होता है, आपराधिक घटना घटित होती है और इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं, तो आखिर जनता जाए तो कहां जाए? इसका जवाब मैं आपके माध्यम से लेना चाहती हूँ। अभी रविंद्र चौबे जी का भी स्टेटमेंट आपके माध्यम से मैंने सुना। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना को देखें, घटना छोटी बड़ी। तो भाई मेरा ये कहना है कि जहां घटना घटित हो रही, हम अपनी जगह में देखें ना, हमारे बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। अगर जनता ने हमको जनादेश दिया है, हम सरकार में है, तो हम अपने प्रदेश के लोगों को हम कितना सुरक्षा दे पा रहे हैं, ये हमारी जवाबदारी है। और हमारी जांच कमेटी गई थी, आदरणीय वंदना राजपूत जी कह रही थी कि मैं आधी अधूरी जानकारी लेकर के बैठी हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जांच दल गठित करके 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करके उस स्थान पर भेजा था। वहां पर हमारे लोगों को मिलने नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा। अगर मिलते, बात और भी सामने आती, जो भी अव्यवस्थाएं थी, भले ही हमारे मांग पे आप पूरा करते, लेकिन बात होता वहां न पीड़ित बच्चों से मिलने दिया गया, ना हॉस्टल जाने के लिए दिया गया, ना वहां किसी अभिभावक से मिलने के लिए दिया गया, उनको जाने से ही रोका गया। मतलब इस प्रकार तो कहीं ना कहीं ये तो संदेह पैदा करता ही है कि सरकार का ही संरक्षण है वहां के लोगों को बचाने के लिए। जब आदिवासी छात्रावास है और आदिवासी लोग अगर मिलने के लिए गए तो क्यों रोका गया? वंदना जी आप जवाब दीजिए, उनको मिलने से क्यों रोका गया? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए ठीक है पिंकी जी, वंदना जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो जल्द ही हमारे साथ जुड़ेगी और उनसे आपके सवालों का जवाब लेंगे भी। हालांकि देखिए, आप विपक्ष में हैं और आप विपक्ष का जो अहम भूमिका होती है वो होती है सरकार को आईना दिखाने की, सरकार को वक्त वक्त पर बताने की, सरकार सही दिशा में कार्य करने, यही कर्तव्य है। देखिए ये पहली घटना ही है छत्तीसगढ़ में, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार आपराधिक मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे महिलाओं के साथ में दुष्कर्म का मामला हो, चाहे शराब पी करके लड़ाई झगड़ा करने का मामला हो, जो शिक्षा का जिसको हम लोग मंदिर मानते हैं हमारा स्कूल, वहां पर स्कूल के छोटे बच्चे भी अगर चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हैं या वहां पर कोई प्रकार की आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ही ये सारी बातें आती है। और मैं तो यही कहूंगी, इससे पूर्व भी एक बार कांकेर में छोटी बच्ची, जो आश्रम में जो बच्ची थी, उसको वहां के वार्डन के द्वारा मारपीट किया गया था, उसका भी विभत्स वीडियो हम सब लोगों ने देखा है। और
छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है। तो कहीं ना कहीं ये तो यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश हो गए हैं। मैं और दूसरी बात कहूं तो यहाँ पे अधिकारी कोई जाता है डैम में, अगर उसका मोबाइल चला जाता है तो अपने मोबाइल के चक्कर में पूरे डैम का पानी वो खाली करा देता है। मतलब फिर अंकुश कहाँ है यहाँ सरकार के ऊपर? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, सरकार का अंकुश कहाँ है अपने प्रशासनिक लोगों के ऊपर? तो ये सारा मामला यही है और छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि इनके राज्य में कुछ होने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से अपराधियों को बढ़ावा कांग्रेस की सरकार दे रही है, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगी कि अगर यही घटना यूपी में होती है तो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व आकर के हल्ला करता है कि वहां पर जाकर के कि भाजपा के कार्यकाल में या अन्य लोगों की सरकार में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। ये भी बच्ची है, हमारी ही बच्ची है, आदिवासी बच्ची है। अगर इसके साथ में किसी प्रकार दुष्कर्म की घटना होती है तो आपके मुंह से संवेदना के दो शब्द क्यों नहीं निकलते? आप आइए, आपकी सरकार है, सरकार आपकी व्यवस्था करेगी। आप जाइए, पीड़ित परिवार से मिलिए, उनको जो भी मुआवजा होता है करिए। और साथ ही साथ क्योंकि वो कोटा केबिन तो रहेगा ही रहेगा, वहां और भी बच्ची आएंगी आगे, क्योंकि वहां जितना भी संवेदनशील एरिया है वहां के सारे बच्चों के, क्योंकि ठीक है। देखिए पिंकी जी, मामला इतना संवेदनशील है कि इस पर ये कह देना कि परिजनों से मिल लो, उनसे मुआवजा दे दो, उनके दुख दर्द को कहीं से कहीं तक ये कम नहीं कर पाएगा। दोषियों को सजा देना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, वंदना जी तक हालांकि आवाज नहीं पहुंची, लेकिन पिंकी जी, जिस तरह की बातचीत हुई है इस आज के इस बड़ी बहस में, उससे साफ जाहिर हो रहा है जिस प्रकार से इनके राष्ट्रीय नेतृत्व का वक्तव्य। ठीक है, तो वक्त की थोड़ी सी कमी, इतनी ही इजाजत हमें वक्त देता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। विषय काफी ज्यादा गमगीन, काफी ज्यादा संवेदनशील आज का विषय, जिस पर बहुत जरूरी है कि हर सरकार को सोचना। यहाँ पर दुष्कर्म जैसी घटनाएं किसी भी राज्य का या फिर किसी भी सरकार का नहीं होता। यहाँ पर परेशान वो पीड़ित परिवार, वो पीड़ित परिजन होते हैं, वो पीड़िता होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया जाए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।